अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भपात कानून के बारे में, जिसे कानूनी भाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहा जाता है। गर्भपात का मतलब होता है गर्भावस्था का अंत। चूंकि गर्भपात सोच समझकर डॉक्टरी सलाह या किसी विवशतावश कराना पड़ता है, इसलिए इसे मिसकैरेज नहीं कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन के बाद अब 2020 में गर्भपात के लिए नए कानून के आने से महिलाओं को बहुत सारी मुश्किलों से निजात मिल गई है। इस कानून में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। यानी अब महिलाएं प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकती हैं। महिलाओं के साथ साथ डॉक्टरों और अदालत की ओर से लंबे समय से ऐसी मांग की जा रही थी। चलिए अब जानते हैं क्यों पड़ी इस कानून की जरूरत। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिस कारण कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। उदाहरण के लिए 11 साल की एक बलात्कार पीड़िता बच्ची के गर्भपात की इजाजत अदालत ने नहीं दी थी। बच्ची के माता पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में 26वें हफ्ते में पता चला था, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से 11 साल की उम्र में उस बच्ची को मां बनना पड़ा था। तब सवाल उठा था कि क्या बच्ची की उम्र ऐसी थी कि वो एक बच्चे की परवरिश कर सके। एक दूसरी घटना के अनुसार 2017 में बिहार की एक HIV पॉजिटिव बलात्कार पीड़िता का गर्भ भी 26 हफ्ते पार कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी थी। आधार उस रिपोर्ट को बनाया गया था जो कहती थी कि 26वें हफ्ते के बाद गर्भपात जानलेवा हो सकता है। मजबूरन उसने एक HIV पॉजिटिव बच्चे को ही पैदा किया। वर्ष 2017 में एक और घटना तब हुई जब 26 हफ्ते की गर्भवती महिला को उसके गर्भ में एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के होने का पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी गर्भपात की इजाजत नहीं दी। हालांकि तब कोर्ट ने ये माना था कि मां के लिए एक मानसिक रूप से अक्षम बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किल भरा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के लिए साल 2017 से ही विभिन्न हितधारकों से चर्चा की जा रही थी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का भी गठन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद गर्भपात अधिनियम यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। इस संशोधित कानून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्राफ्ट किया है। विशेषज्ञों की राय है कि 24 हफ्ते में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा। अब जानते हैं किसे मिलेगा इस कानून का फायदा। इस कानून से दुष्कर्म पीड़िताओं और नाबालिगों को अनचाहे गर्भ से निजात पाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इस कानून से गैर शादीशुदा महिलाओं को विधि सम्मत कारणों के तहत गर्भपात की इजाजत मिलती है। अभी तक केवल शादीशुदा महिलाओं को ही बीमारियों एवं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की स्थिति में गर्भपात की इजाजत थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ये कानून मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ रेप हुआ हो या फिर वो नाबालिग हो। ऐसी महिलाओं के लिए गर्भ धारण करना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। इसलिए ये कानून मुख्य रूप से असाधारण परिस्थितियों के लिए लागू किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कानून बहुत ही प्रगतिशील कदम है। इससे सिंगल महिलाओं के पास भी कानूनी गर्भपात का विकल्प होगा और वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर से किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।